Former US President Donald Trump condemned the barbaric violence against Hindus in Bangladesh and criticized Kamala Harris and Joe Biden in his Diwali message. उत्तर अमेरिका में अब राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। 5 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार उम्मीदवार हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस इस बार उम्मीदवार हैं। अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो जोरों शोर पे हैं। तकरीबन 5.2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है और मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकन इलेक्शंस होने वाले हैं, 2 दिन रह गए हैं और सख्त मुकाबला है ट्रंप में भी, और ट्रंप के साथ हैं जी कमला हैरिस जी, उनमें भी सख्त मुकाबला है और तमाम दुनिया की, पाकिस्तान समेत सबकी नजरें जो हैं वो अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर। Former United States President Donald Trump has condemned the violence against Hindus and other minorities in Bangladesh. Now, in a Diwali message, Trump first extended his greetings on the occasion and then went on to accuse his Democratic rival and Vice President Kamala Harris and President Joe Biden for ignoring the Hindus in the United States. अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 5.2 मिलियन इंडियंस सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है अमेरिका के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर के तौर पे समझे जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पे, एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक ग्रुप है, ठीक है जी। और इस दफ़ा उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन पॉलिटिक्स की, उसके ऊपर बात करते हैं कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो काफ़ी लाइमलाइट। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने क्लिप के अंदर तो देख ही लिया होगा कि अमेरिका के अंदर 2 दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जो है लड़ने वाले हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके अंदर इस इलेक्शन में 5.2 मिलियन जो है वहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं और जो भी हिंदू, भारतीय सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं वहाँ पर, और जो हिंदू जिस भी पार्टी की तरफ पड़ जाएगा वही पार्टी जीत जाएगी, या तो कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो। और ये बात, बड़ा बयान जो है आ चुका है फ़िलहाल के टाइम पे कि जहाँ पर भी हिंदू लोट पड़ जाएगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से बहुत ही ज़्यादा मायूस है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जो अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज देयर इज़ अ बायपार्टिसन सपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि हमें क्या करना चाहिए, हम इंडिया के साथ इंगेज रहना चाहिए। बायपार्टिसन सपोर्ट मीन द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स दे बोथ सपोर्ट कि इंडिया के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रहना चाहिए। पिछली दफ़ा याद होगा कि मोदी साहब ने ट्रंप की बड़ी सपोर्ट किया था, उनको ये था कॉन्टीन्यूटी रहे। मज़े की बात है, पाकिस्तानियों ने भी, इमरान खान ने भी उस वक्त ट्रंप की सपोर्ट की थी और फिर बाइडन आ गया और पाकिस्तान की सख्ती आ गई, उन्होंने इमरान खान से बात ही नहीं की। लेकिन इंडिया की तो खैर है, इंडिया तो ये कर सकता था सारा कुछ, बिकॉज इंडिया की तो ज़रूरत थी अमेरिका को। बहरहाल एनी हो, अब कैमला हैरिस जो हैं वो आती हैं या ये आते हैं, ट्रंप साहब आते हैं। अब जो इंडियन अमेरिकन हैं, ठीक है जी, वो नॉर्मली डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हिस्टोरिकली फेवर करते हैं, नॉट ऑल द टाइम फेवर करते हैं। रिपब्लिकन जो पार्टी है वो ज़्यादातर ये कम्युनिटीज़ पे उस तरह नहीं गई। कई लोगों का कहना यह है कि ओबामा से पहले पाकिस्तानी भी फॉर एग्जांपल हमेशा रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते थे। बहरहाल अभी की जो सिचुएशन है उसमें देखा जाए, यूएस इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप, अभी इंडियंस ने अपनी जो डियास्पोरा है उसको एज ए मजबूत एसेट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उनको भी अंडरस्टैंड हो गई है। अब इंडियन अमेरिकन्स के एटीट्यूड्स भी सामने आ रहे हैं, डिफरेंट सर्वेज हो रहे हैं। एक इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे 2000 में हुआ था। कहा जाता है कि इंडियन अमेरिकन्स की पॉलिटिकल, सोशल एंड फॉरेन पॉलिसी एटीट्यूड्स को समझने के लिए, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे IAAS के नाम से 2020 में हुआ था। और सुनने में आ रहा है कि अभी भी 4 साल बाद भी हुआ है। एक फॉर्म है जिसे कहते हैं YouGov ने किया है, और जैसे ये इलेक्शन आ रहे हैं, इंडियन अमेरिकन जो हैं ये सुनने में आ रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ज़्यादातर उनका एक ट्रेंड है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ट्रंप के साथ भी हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना स्लाइटली वो इधर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि
मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पे जो सर्वेज होते हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी इतनी होती, क्योंकि उसमें सैंपल देखना होता है, डाटा देखना होता है, कितना सैंपल लिया गया है, उसके पीछे मोटिव्स क्या है, उसको कौन फाइनेंस कर रहा है, जो सेट ऑफ पीपल आपने लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, उनका इकोनॉमिक रेंज क्या है, कम पैसे कमाते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं, अमूमन वो उस तरह नहीं उनकी होती। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब देखें 714 इंडियन अमेरिकन सिटीजन्स का सर्वे हुआ है अभी ये पिछले इसी सितंबर अक्टूबर में। तो ये आप समझ लें कि 714 लोग तो नहीं ना बता सकते, लेकिन सर्वे करना मुश्किल काम है। अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन अमेरिकन जो हैं दे आर कमिटेड टू द डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन उनकी अटैचमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से कम भी हुई है। ठीक है जी। 47% जो सर्वेयर्स थे वो डेमोक्रेट पार्टी के साथ गए, और सॉरी 47 जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे, और 57 जो थे ये मैं 2020 का बता रहा हूँ आपको, वो जिसे कहते हैं ना रिपब्लिकन के साथ थे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डेमोक्रेट्स के साथ ताल्लुक रहा है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि कम हो रहा है। ये भी अभी की पोजीशन ये है कि 6 in 10 जो इंडियन अमेरिकन हैं वो वोट करना चाहते हैं हैरिस को। उसकी शायद एक वजह यह है कि मोदी साहब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे अमेरिकन इलेक्शन पे। अगर मोदी साहब इंटरेस्ट लेते, खास तौर पे मजे की बात बताऊं, जब मोदी साहब यूएन गए हैं, जनरल असेंबली में गए हैं, तो वहां पे मोदी साहब ट्रम्प ने कह दिया कि मोदी मुझे मिलने आ रहा है घर, मोदी गया ही नहीं। ट्रम्प की भी बेइज्जती हो गई, और मोदी साहब को ये था कि ये ना हो कि मैंने 2020 में भी डेमोक्रेट्स को नाराज किया, अभी भी करूं, और मेरे इस वक्त डेमोक्रेट्स के साथ मामलात खराब हैं बिकॉज ऑफ पन्नू निजर एंड ऑल दीज थिंग्स, रशिया की सपोर्ट करना, यूक्रेन में वो सारा करना। तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बताया होगा कि भाई साहब थोड़ा सा स्टे हुए, वी नीड नॉट टू बी गेट क्लोजर विद द ट्रम्प, वी हैव इनफ क्रेडेंशियल्स टू बी क्लोजर विद द ट्रम्प इन केस वी हैव टू we need any kind of an assistance, या हमें को करीब होना है। तो पहली बात तो ये है। ये एक चीज मुझे जो नजर आती है। अब मैं जो जाती तौर पे समझता हूं कि जिसे कहेंगे ना आपके मोदी साहब ने ही डिटरमिन करना था, सच्ची बात तो ये है। ठीक है जी। उन्होंने ही डिटरमिन करना था कि इंडियंस ने किधर जाना है, उन्होंने ही डिटरमिन करना था इंडियंस ने किधर जाना है, लेकिन उन्होंने नहीं डिटरमिन किया, वो खामोश रहे हैं। उनकी जो है ना वो चीज़ है। अब देखिए इंडियंस जो है ना, इंडियन अमेरिकन तकरीबन जो मीडियन इनकम है तकरीबन $1.5 है। ये एक एवरेज अमेरिकन जो है ना उसकी आमदन से डबल है, $1.5। ठीक है, वो सारे परेशान है कि इंडियंस क्यों पैसे कमा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तानियों को भी देखेंगे, वो भी इसी तरह कमा रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि बिकॉज इंडियंस एंड पाकिस्तानी दे वर्क मोर देन 8 आवर्स, दे वर्क 12 आवर्स, 14 आवर्स काम करते हैं। तो वो बिजनेस में आते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो घर छोड़ के आए हुए हैं, तो हम क्यों यहाँ पे जाके बैठे हैं, हम क्यों नौकरी करें 5 से 8 से सुबह लेके 5 बजे तक या 4 बजे तक। वो कहते हैं हम करेंगे बिजनेस। तो बिजनेस में जारी बात है रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो पैसे कमा रहे होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या नाम है ट्रम्प साहब, दूसरी एक दो जगहों के और भी नाम बताए जाते हैं, चले गए, उनको अभी तक निकाल नहीं पाए। मोदी जी को अपनी पड़ी रहती है, यानी अभी अपनी जो 3rd टर्म उनकी शुरू हुई है उसमें ही उनको इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि वो उन लोगों को निकाल ही नहीं पा रहे जो इलीगल तरीके से। अगर किसी ने निकाला है अपनी कंट्री से इलीगल तरीके से आए हुए लोगों को तो वो है जी पाकिस्तान। जी हाँ, हमने जो है वो अफगान रेफ्यूजीज जो हमारे आए थे और इलीगल तरीके से भी आए थे, सिर्फ लीगल तरीके से भी आए थे, जिनके नाम पे हम अमेरिका से पैसा वैसा लेते रहते कि जी हमने रखा है तो अब इनके के पानी का या इनकी रोटी का बंदोबस्त करो, तो वो पैसा तो हम ले रहे थे। उसके बाद जब वो पैसा आना बंद हो गया तो हमने कहा बस जी अब अपनी जेब से कौन खिलाता है, तो हमने कहा जी जाइयो 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 अपनी कंट्री में जाइयो। तो उसके बाद हमने जी उनको उनकी कंट्री यानी कि अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया, और बहुत से ऐसे लोग हैं अफगानिस्तान के जिनको पाकिस्तान ने वापस भेजा है और बहुत सक्सेसफुली हमने उनको उनकी कंट्री में भेज दिया है। लेकिन कुछ बहुत से लोग रह भी गए, वो भी ऐसा करके हम भेज देंगे। लेकिन भारत जो है वो दावे करने के बावजूद अभी तक अपनी कंट्री से इलीगल लोगों को, बाकी को तो छोड़े, वो सीमा हैदर
ठीक है, वो सीमा भाभी क्या, वो सचिन के क्या, वो तक अभी तक रह रही, पूरा साल हो गया, साल से ऊपर हो गया, उसको भी नहीं निकाल पाए। तो जब वो उनको नहीं निकाल पाए, जो टीवी पे आ रहे हैं, जिनके बारे में सबको मालूम है कि लीगल तरीके से गई है, कहाँ कौन सी कंट्री से चक्कर काट के, उनको नहीं निकाल सके, तो बाकियों का क्या हक करेंगे। लेकिन खैर, हम बात इंडिया की नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जो ये दावे कर रहे हैं कि जी वो इलीगल तरीके से लोगों को नहीं आने देंगे। बाकी बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या पॉलिसी होगी, तो वो मैंने पहले कह दिया कि पाकिस्तान के बारे में उनकी जो मर्जी पॉलिसी हो, यही होगी ना कि उन्होंने हमें 7 बिलियन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके देना है, कभी 8 बिलियन थोड़ा थोड़ा करके देना है, कभी उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे देने हैं हमें, कभी उन्होंने हमें IMF से पैसे देने हैं, कभी किसी और तरीके से हमें पैसा पहुंचाना है। यही काम है अमेरिका का, इसी वजह से हम अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका ने यही करना है। और हमारी पॉलिसी यही है कि जी हमने इनसे पैसा मांगते रहना है, हमने काम काज कुछ नहीं करना। ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, उसने हमारे ऊपर खास रहमत की है और हमें काम काज से बचा के रखा है। हमें सिर्फ मांगने तांगने की होती है और वो हम मांग लेते हैं, उसमें तो कोई खास एनर्जी हमारी खर्च होती नहीं है। ठीक है, जाके कह दिया सर दे देना प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, और वो भी हम थोड़ी कहते हैं।